तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ, जवाब दे देता हूँ कि स्वर विज्ञान क्या है। तो सभी जानना चाहेंगे स्वर विज्ञान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आप सभी को म्यूट कर देता हूँ ताकि डिस्टरबेंस किसी को ना हो। और हम सबसे पहले बात करेंगे स्वर विज्ञान के रिगार्डिंग कि स्वर विज्ञान क्या है और कैसे आपकी जिंदगी में ये चमत्कार लेके आता है। जैसे कि बहुत से लोग आजकल हमारी वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता चल गया होगा सौर विज्ञान क्या है। लेकिन बात आती है जब भी कोई नया बंदा, कोई नया पर्सन कहीं आता है, तो उसको सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये सौर विज्ञान है क्या, ये क्यों हमें सीखना जरूरी है साहब, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी और इसके पहले ये कहाँ था। तो बताना चाहूंगा, सौर विज्ञान जो है ये आपके जो भी सांसारिक काम है उनके अंदर सफलता प्राप्त करने की एक उपाय है, एक विधि है, जिसको अगर कोई भी इंसान कर ले वो हमेशा जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा, सौर विज्ञान को अधिकतर लोगों से छुपाया गया है। क्योंकि साहब क्या है कि स्वर विज्ञान अगर सभी लोग जान जाते तो ये बड़े बड़े टाटा अंबानी है ना, ये भाई इतने बड़े कैसे बनते। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि जितने भी बड़े व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, ये सभी लोग इस विज्ञान को जानते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास को ये अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई कि आखिर ये क्या है, कैसे जीवन में हम स्वर विज्ञान से काम करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जिस भी किसी पर्सन को स्वर विज्ञान की जानकारी होती है साहब, वो हर व्यक्ति हर जगह सफलता प्राप्त करता है। भले वो कोई भी काम हो, भाई पढ़ाई की बात कर लो, व्यापार की बात कर लो, या फिर नौकरी की बात कर लो, हर जगह आपको सफलता ये स्वर विज्ञान दिला के रहता है। तो इसके बारे में हम और डीपली चर्चाएं आज करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ अभी जो हमारे 2 क्लास में लगातार ज्वाइन होते आ रहे हैं उनको भी कुछ नया नॉलेज आज मिलना चाहिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं नए नॉलेज की। उसके पहले सिंपल सा आपको एक स्वर विज्ञान के रिगार्डिंग छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि स्वर विज्ञान जो है अधिकतर लोगों से छुपाया जा रहा है, और इसको बता भी रहे हैं लोग, सिखा भी रहे हैं, लेकिन सर बहुत मोटी मोटी फीस लेके बता रहे हैं, बहुत मोटी मोटी फीस लेके सिखा रहे हैं आपको। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, सब मोटी फीस अगर लेके सीखना होता तो भी क्या होता है कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो तो इसको सीख लेंगे साहब, लेकिन एक मिडिल क्लास व्यक्ति है वो मोटी फीस पे नहीं कर सकता, इसलिए वो नहीं सीख पाता। तो आप निश्चिंत रहिए, कोई मोटी फीस आपको नहीं देना, आपके साथ मैं हूं, निश्चिंत रहें। सारी चीजें आपको बताऊंगा, क्या आपको करना है, कैसे इस चीज को सीखना है, सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं भाई स्वर विज्ञान क्या है। तो अधिकतर लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, भाई स्वर विज्ञान आपने बता तो दिया, लेकिन क्या है ये कैसे जिंदगी में काम करेगा। तो बताना चाहूंगा, स्वर विज्ञान, भगवान ने हर इंसान को सर प्राण वायु दी है, सांसें दी है। यानी कि सांस अगर आ रही है और सांस अगर जा रही है, समझ लेना आप जिंदा हो, आपका अस्तित्व है। लेकिन जैसे ही ये सांसें आपकी बॉडी से निकल जाती हैं तो क्या होता है, जब तक सांसें आपके अंदर रहेगी आप शिव कहलाते हो, लेकिन जैसे ही ये सांसें आपके अंदर से निकल गई तो फिर ये शव बन जाता है। यानी कि शरीर जो होता है शव बन जाता है, और आपका सर नाम भी आपसे छीन लिया जाता है। भले आपका नाम कुछ भी हो, लेकिन जब तक आपके अंदर सांसें हैं तब तक आपका नाम लोग उच्चारण करेंगे, लोग बोलेंगे कि भाई ये है, ये व्यक्ति है, वो व्यक्ति है। लेकिन जैसे ही सांसें आपकी गई, लोग आपसे क्या बोलेंगे, डेड बॉडी, आपका नाम तक आपसे छीन लिया जाता है साहब। तो सांसों के विज्ञान को, सांसों के ज्ञान को स्वर विज्ञान कहा जाता है। और सांस जब आ रही है और सांस जब जा रही है, इसके बीच में आपको कौन कौन से काम करना है, किस नोस्ट्रल से कौन सा काम करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग ये पूरा विज्ञान बताया गया है। तो सिंपल से आपको बताना चाहूंगा, भगवान ने सबको 2 नोस्ट्रल दिए। देखिए दो दो छिद्र होते हैं आप, ठीक है, 2 नोस्ट्रल दिए। अब कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार 2 नोस्ट्रल क्यों है, जब एक में काम चल जाता तो 2 क्यों दिए, जब मुख एक दिया भगवान ने तो नाक 2 देने की क्या जरूरत थी। तो सिंपल सा बताना चाहूंगा, जो नाखून आपको 2 दिए हैं भगवान ने इसलिए दिए हैं ताकि आपकी बॉडी को वो कंट्रोल कर सके। दरअसल देखिएगा, आपका जो राइट नोस्ट्रिल होता है, सीधा जो नोस्ट्रिल होता है राइट तरफ का, ये कहलाता है सूर्य स्वर, ठीक है। और आपका जो लेफ्ट नोस्ट्रिल होता है ये कहलाता है चंद्र स्वर। तो भाई ये सूर्य स्वर चंद्र स्वर क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं। तो बॉडी जब गर्मी, बॉडी को चाहिए होती है, बॉडी जब गर्म होने को आती है और बॉडी को जब गर्मी की जरूरत होती है, तो आपका राइट नोस्ट्रिल ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं साहब, इनको गलत फहमी है कि साहब मेरी तो दोनों सांसें चलती है, मैं तो दोनों नथुनों से एक साथ सांस लेता हूँ, तो आपकी गलत फहमी है साहब।
जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनको लग रहा है कि मैं दोनों नथनों से एक साथ सांस लेता हूं, तो चेक कर सकते हैं साहब। एक बार में एक नोस्ट्रिल से सांस आती है और जाती है, या तो आपके राइट से आ रही होगी या फिर आपके लेफ्ट से आ रही होगी। सिंपल सा आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। तो भगवान ने आपके अंदर एयर कंडीशनर सिस्टम लगा के भेजा है, और उस एयर कंडीशनर सिस्टम को मैनेज करने के लिए आपको दो नथुने दिए गए हैं। एक होता है सूर स्वर, राइट नोस्ट्रिल मतलब सूर स्वर, मतलब कि बॉडी के अंदर जब भी शीतलता आती है, बॉडी ठंडी होती है, तो उसको गर्म करने के लिए यहाँ पर राइट नोस्ट्रिल यानी कि सूर स्वर की जरूरत पड़ती है। सूर स्वर जो होता है बॉडी को, जैसे कि नाम नाम से आपको लग रहा होगा सूर्य, तो बॉडी को गर्म करने का काम कौन करता है? राइट नोस्ट्रिल यानी कि सूर स्वर। और जो लेफ्ट नोस्ट्रिल होता है वो कहलाता है चंद्र नोस्ट्रिल यानी कि चंद्र स्वर। लेफ्ट नोस्ट्रिल यानी कि बॉडी के अंदर शीतलता जो प्रदान करता है वो होता है चंद्र स्वर। जब भी बॉडी ज्यादा गर्म होगी, उसको ठंडा करने के लिए, उसको शीतलता प्रदान करने के लिए चंद्र स्वर होता है। ठीक है। और इन दोनों स्वरों के यहाँ पर ज्ञान को हम स्वर विज्ञान कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और, यहाँ पर एक होती है कौन नाड़ी, सिंपल से बताना चाहूंगा। जब राइट नोस्ट्रिल से सांस आ रही हो जा रही हो तो सूर स्वर है, इसको सूर स्वर भी बोला जाता है, सूर्य नाड़ी भी बोला जाता है, या फिर पिंगला नाड़ी भी इसको बोला जाता है। और जो लेफ्ट नोस्ट्रिल होता है इसको बोलते हैं चंद्र स्वर, या फिर इसको लेफ्ट नोस्ट्रिल इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको ईड़ा ईड़ा नाड़ी इसको बोला जाता है। तो एक पिंगला हो गया, ये ईड़ा हो गया, ये भी आपने नाम सुना होगा। तो अब ये सिंपल सी बात ही आती साहब, ठीक है, दोनों नोस्ट्रिल से हमारी बारी बारी सांस आती है, लेकिन एक साथ दोनों नोस्ट्रिल से अगर समान मात्रा में सांस अगर आएगी जाएगी तो सब तब क्या करेंगे? तो बताना चाहूंगा। जब दोनों नोस्ट्रिल से आपके एक साथ बराबर मात्रा में सांस आती है और जाती है, उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी या फिर की सुषुम्ना स्वर। और सुषुम्ना स्वर में दुनिया के कोई भी काम नहीं किए जाते, सांसारिक जितने भी काम हैं सुषुम्ना स्वर में सारे काम वर्जित बताए गए हैं। क्योंकि सुषुम्ना में अगर आपने सांसारिक काम कोई भी कर लिया तो 100% वो काम फेल होगा, वो कभी भी पास नहीं हो सकता। अगर यकीन ना हो तो कोई दिक्कत, थोड़ा हम आगे चलेंगे, आपको ये सब चीज मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो ये आपको सिंपल से जो भी आपको सांसारिक काम करने हैं वो चंद्र स्वर में बताए गए हैं। सांसारिक मतलब काम जैसे शादी ब्याह हो गए साहब, गृह प्रवेश हो गया, या फिर कोई भी बिजनेस व्यापार स्टार्ट करने के लिए आपको चंद्र स्वर का इस्तेमाल करना है। और राइट नोस्ट्रिल जो होता है सूर्य स्वर, यानी कि जितने भी चरकार होते हैं, चलायमान कार होते हैं, जैसे दौड़ना भागना, या फिर के किसी की लड़ाई करना, किसी पे गुस्सा करना, ये सारे काम सूर्य स्वर के कहलाए गए हैं, बताए गए हैं। तो आपको इस तरह से संसार में जो काम आपको डिवाइड किए गए हैं उसके अंदर आप काम करते हो, तो यहाँ पर आपको 100% सफलता मिल जाती है। तो यहाँ पर लेकिन बहुत से लोगों को इसका बिलीव नहीं हो रहा कि सर कैसे ये चीज होती है। तो सिंपल सा आपको कुछ चीजें मैं आपको प्रूव करके दिखाना चाहूंगा। तो पहली बात तो आपको मैं पहले बता दूं कि स्वर विज्ञान को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, फिर इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा स्वर विज्ञान को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत है, जिसके अंदर मैं बता रहा हूं कि स्वर विज्ञान जो होता है, अगर कोई बीमार व्यक्ति है, अगर बीमार व्यक्ति बीमारी छुटकारा प्राप्त करना चाहता है तो स्वर विज्ञान से अपनी बीमारी खुद ब खुद वो ठीक कर सकता है। आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, कोई भी गोली दवाई आपको नहीं खाना, सारी चीजें आप घर बैठ के बिल्कुल ठीक कर सकते हो। इतनी बड़ी पावर है ये। तो बीमारी छुटकारा पाना चाहते हो तो सौर विज्ञान का आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा व्यापार वृद्धि करना चाहते हो, भाई देखिएगा हर किसी का भाई यही क्वेश्चन है कि कोरोना के बाद सब व्यापार में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ना कुछ कीड़ा कांदी हो रही, सर प्रॉब्लम आ रही, व्यापार ढंग से चल नहीं पा रहा। लेकिन स्वर से जो लोग व्यापार करते हैं, स्वर से जो दुकानदारी करते हैं, उनका सर व्यापार बहुत ज्यादा अच्छा चलता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेंड किया है, आज वो दुकान पे बैठे हैं, आज वो काम करते हैं स्वर से, उनकी दुकानदारी काफी अच्छी चलती है। जो उनका डेली का सेल्स होता था पहले, सपोज कीजिए किसी का 50,000 का सेल्स डेली का हो रहा है, आज उनका सेल्स 1 लाख में कन्वर्ट हो गया है। इतना ज्यादा उनका सेल्स बढ़ गया, यानी कि डबल सेल्स हो चुका है। और स्वर से जब आप काम करते हो, स्वर से अगर ग्राहक आपके पास अगर आता है, स्वर से उससे बात करो, तो ग्राहक को आप ऑटोमेटिक कन्विंस कर लोगे, और ग्राहक बिल्कुल आपके लिए बस में हो जाता है। और जब भी ग्राहक दुकान पे आएगा तो कुछ ना कुछ माल लेके जाएगा, सर इतनी पावर इस विज्ञान के अंदर। तो सर से बात करना सीखे साहब। अब यहाँ पर साहब बात आती है कि चलो हमारे तो भाई आपने बता दिया, बीमारी बता दी, व्यापार बढ़ा दिया, लेकिन हम तो सर नौकरी पैसा व्यक्ति हैं, क्या हमारे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा?
आपके लिए भी काम करेगा, निश्चिंत हो जाइए। क्योंकि स्वर से क्या होता है, अगर नौकरी में आपको सफलता चाहिए, प्रमोशन आपको चाहिए, तो स्वर से काम कीजिए साहब। स्वर से जब काम करेंगे तो जो क्लाइंट आपके पास आएगा ना, वो भी आपके कन्विंस होगा, आपका प्रोडक्ट लेगा और नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा। क्योंकि जब अच्छा काम करेंगे तो बॉस को भी आपको प्रमोशन देना पड़ेगा। लेकिन पता चला कि हमारा काम अच्छा नहीं हो रहा, टारगेट अच्छे अचीव नहीं हो रहा, तो बॉस कैसे प्रमोशन आपको देगा साहब। तो स्वर से अगर कोई भी नौकरी करता है, और स्वर से अगर क्लाइंट से बात करता है, स्वर से अगर बॉस से बात करते हो, तो बॉस आपकी बात मानेंगे, आपको हर बार प्रमोशन आपको ही मिलेगा साहब। अब साहब ये बात आती है, चलो ठीक है नौकरी प्रमोशन ले लिया, हम तो साहब बिल्कुल रिटायर हैं, हम तो घर के अंदर बैठे हैं, तो क्या हमें यहाँ पर इससे स्वर विज्ञान से कुछ फायदा मिलेगा? तो बताना चाहूंगा, स्वर विज्ञान से जो लोग साहब घर के अंदर बैठे हैं ना, उनको भी फायदा मिलेगा। क्योंकि घर के अंदर देखिएगा लगातार कुछ ना कुछ चिक चिक चलते रहती है आजकल। तो वो चिक चिक अगर आप सोल्व करना चाहते हो घर का इन्वायरमेंट ऐसा बने जिसमें सभी लोग एक दूसरे से प्यार से बात करें, दो मीठे बोल बोलकर बात करें, तो सौर विज्ञान से ये भी आप कर सकते हो और घर का माहौल ठीक कर सकते हो। इसके अलावा कुछ बंदे यहाँ पर हमारे पास ऐसे होंगे जो कि भाई पढ़ाई के लिए आए होंगे, कि पढ़ाई में कुछ मिल जाएगा क्या? हाँ जी, आपके लिए भी है यहाँ पर। जो लोग पढ़ाई में सफलता चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि मेरे परसेंटेज ज्यादा बने, या फिर मैं किसी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ साहब, उसके अंदर मुझे सफलता मिलेगी क्या? तो उसका जवाब है हाँ। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर आप सफलता चाहते हो, तो स्वर से काम करें, स्वर से पढ़ाई करें, तो आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सारी सफलता आप प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आता है मनोवांछित मनोकामनाएं जो होती है इंसान के अंदर, वो अगर आप पूरी करना चाहते हो तो भी आप सौर विज्ञान से उनको पूरी कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, इंसान के पास सारी खुशियां जीवन में आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा उसको लगता है कि यार इस चीज की मेरे पास कमी है। जब घर होता है तो बोलते छोटा घर है यार, बड़ा घर मिल जाएगा क्या? जब गाड़ी होती है, गाड़ी छोटी है, बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे क्या? तो स्वर से आप अपनी मन की जो भी इच्छाएं हैं, उनको सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, इतनी पावर है स्वर विज्ञान के अंदर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ एक ऐसे टेक्निक के ऊपर, जिसके माध्यम से आप जान करके आपकी जो आयु है ना, इसको भी आप लगातार बिना बीमारियों के एक अच्छा खासा जीवन जी सकते हो। इतनी पावर है इसके अंदर। तो चलिए आपको एक छोटा सा एक उपाय मैं आज बताऊंगा, जिसके माध्यम से भाई कितने लोग यहाँ पर हैं जो कि ज्यादा मतलब कि बुढ़ापा नहीं चाहते, जितनी उम्र है उनकी उतने में वो अपने जीवन को पॉज करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं जितनी भी जिंदगी हम जिए आगे की, वो निरोगी जिए। और हमारा जो शरीर है, वो कोई भी मतलब कि इसके अंदर उम्र दिखाई ना दे, बिल्कुल यंग, बिल्कुल डैशिंग जवान होकर जीना चाहते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर? कुछ है क्या? आपको लग रहा है क्या क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो मैं आज आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ, जितनी आपकी उम्र करंट में है उसकी, आपकी जितनी उम्र है ना, वो पॉज हो जाएगी। ठीक है, आपका जो बॉडी है उतने पे पॉज हो जाएगा, बस ओनली आपकी जो उम्र है नंबर में बढ़ेगी, लेकिन एक्चुअल में आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी। तो सौर विज्ञान से आप अपनी उम्र को भी रोक सकते हो। अब वो कैसे रोकना है, सिंपल सा आपको टेक्निक बताना चाहूंगा। तो सभी लोग एक्साइटेड है कि नहीं है? तो आप अगर चाहते हो ये टेक्निक मैं आपको बताऊं, तो कमेंट्स के माध्यम से, चैट के माध्यम से थोड़ा लिखिए कि भाई सीखना चाहते हैं इस टेक्निक को। क्योंकि हर इंसान जवान होना चाहता है साहब, हर इंसान बूढ़ा नहीं होना चाहता, हर इंसान बीमार नहीं होना चाहता। सब चाहते हैं कि जिंदगी के अंदर में लगातार ग्रोथ करूं, और देखिए सर कभी भी बुढ़ापा नहीं आए मेरे पास, कभी भी बीमारी ना आए। अगर ऐसा आपको चाहिए मंत्र, तो आपको देने वाला हूं। जल्दी से चैट में लिखिएगा यस। कितने लोग चाहते हैं? अभी मैं आपको एक मंत्र दिए देता हूँ, इसको डेली बेसिस पर अगर आप करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ आपकी जो झुर्रियां है ना, ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगी। ऑटोमेटिक आपके गालों में चमक आएगी साहब, ऑटोमेटिक आपका पूरा जो मुख है, पूरा मुख मंडल के अंदर ऑटोमेटिक चमक आना शुरू होगी। तो चलिए आपको बता देता हूँ एक ऐसा तरीका। देखिए हालांकि बहुत से लोगों ने यहाँ पर यस यस किया है, अभी भी कुछ लोग साहब वो चाहते हैं कि नहीं हम तो भाई जितनी उम्र है चल रही है चलने दो। ऐसा अगर है, अगर आप चाहते हो कि चेहरे की झुर्रियां हट जाएं और त्वचा के अंदर चमक आए और उम्र दिखाई ना दे, तो सिंपल सा सौर विज्ञान का ही उपाय करके देख लीजिएगा। आपको सिंपल सा उपाय बताना चाहूंगा। देखिएगा क्या होता है, हर इंसान को भगवान ने सांसें दी हैं, वो गिन के दिए साहब। आप भले ही सांसों के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, फिर भी आपको सांसें गिनती की ही मिली है। और जिन जिन लोगों को लगता नहीं मुझे तो ज्यादा मिली है भाई, ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको सांसें बराबर गिनती की मिली है। बस अब अंतर ये आता है
कुछ लोग सांसों को जल्दी जल्दी लेके इसकी एबिलिटी खत्म कर लेते हैं, और कुछ लोग सांसों को धीरे धीरे लेते हैं तो वो ज्यादा बड़ा जीवन जी पाते हैं। तो चलिए आपको थोड़ा एक क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो यहाँ पर सिंपल सा बता देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर आपको 2 से 3 इमेज मैंने यहाँ पर लगा रखी है। ये देखिएगा, कुत्ता जो होता है वो 1 मिनट के अंदर लगभग 50 से लेकर 60 सांसें 1 मिनट के अंदर ले लेता है। तो यहाँ पर होता क्या है, जल्दी जल्दी सांसें लेगा तो क्या होगा, उसकी उम्र कम हो जाएगी। इसलिए कुत्ते की उम्र कितनी होती है साहब, 10 से लेकर 12 साल। आपने देखा होगा, आपके गली मोहल्ले में जरूर ये पाया जाता होगा। इसके पास कभी जाके बैठिएगा साहब, इसकी सांसें लेने की रफ्तार बहुत तेज होती है। एकदम 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 सांसें लेगा। जब जल्दी जल्दी सांसें लेगा तो क्या होगा, सांसें खत्म हो जाएंगी। सांसें जैसे खत्म होंगी तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। उसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगा, एक हाथी होता है और एक सर्प होता है। ये देखिएगा, 1 मिनट के अंदर महज 2 से लेकर 3 सांसें ही 1 मिनट के अंदर लेते हैं। और आपने देखा होगा, हाथी की उम्र और सांप की उम्र जो होती है लगभग 100 वर्ष से ऊपर होती है। सबको पता है? अगर नहीं पता तो गूगल करके देख लीजिएगा साहब, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आप भी चाहते हैं कि यार मैं भी ज्यादा उम्र जीऊं तो कैसे जीऊं, तो सिंपल से मैं आपको बता देता हूं कि इंसान के सर क्या कंडीशन होती है। यहाँ पर आपके सामने एक स्लाइड प्रस्तुत है, इसके अंदर मैं बता रहा हूं। देखिएगा, इंसान जब श्वसन क्रिया करता है, जब इंसान सांस लेता है, सांस को इनहेल करना और सांस को एक्सेल करना, इसको बोला जाता है एक साइकिल। यानी कि सांस को अंदर इनहेल किया और सांस को फिर से बाहर छोड़ दिया, इसको 1 साइकिल कहा जाता है। यानी कि ये साइकिल जो पूरा होता है, सांस को लेने से लेकर सांस को छोड़ने तक, हर इंसान एक मिनिमम इंसान जो होता है यहाँ पर, एक स्वस्थ इंसान 4 सेकंड में ये प्रक्रिया पूरी करता है। यकीन ना हो तो आपके पास नोस्ट्रिल है, चेक कर लीजिएगा कि आप जब सांस लेते हो और सांस को अंदर रखने के बाद जब सांस वापस एक्सेल करते हो तो कितना टाइम लगता है। हर इंसान को लगभग इसमें 4 सेकंड लगते हैं, और 4 सेकंड में एक साइकिल इंसान पूरा करता है। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट के अंदर एक स्वस्थ इंसान जो होता है लगभग 15 बार सांसों को लेता है। यानी कि सांसों को लेना और सांसों को छोड़ना, टोटल एक साइकिल 4 सेकंड में। तो 1 मिनट के अंदर लगभग 15 बार ये प्रक्रिया दोहराता है। ठीक है। और 1 घंटे के अंदर ये प्रक्रिया जो होती है लगभग 900 बार दोहराई जाती है। यानी कि 1 घंटे के अंदर एक स्वस्थ इंसान होता है लगभग 900 टाइम, 900 बार अपने सांसों को लेता है। ठीक है। और यही बात अगर मैं करूं 24 घंटे की, तो 24 घंटे में एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान, स्वस्थ इंसान लगभग 21,600 बार सांसों को इनहेल करता है, एक्सेल करता है। ठीक है। मैंने साहब बात की है एक स्वस्थ इंसान की। लेकिन अगर कोई बीमार है, अगर कोई व्यक्ति परेशान है, छोटी मोटी उसको बीमारी लगी है, तो यहाँ पर उसकी जो सांसों की लेने की दर है ना, बढ़ जाती है। तो वो 4 सेकंड की लगत 2 से लेकर 3 सेकंड में सांसें लेना शुरू कर देता है। 1 मिनट के अंदर 15 से लेकर, मतलब कि सांसें नहीं, लगभग 25 से लेकर 30 सांसें लेना शुरू कर देता है। और 1 घंटे के अंदर लगभग 1100 से लेकर 1200 सांसें लेना शुरू कर देता है। और 24 घंटे के अंदर लगभग वो 26,000 से लेकर 28,000 सांसें लेना शुरू कर देता है, जिससे उसका जीवन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा, जब आप बीमार होते होंगे तो सांस की जो लेने की रफ्तार होती है बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है कि बॉडी के अंदर जैसे आप सांस लेते हो तो आपकी जो कोशिकाएं होती है उनको बार बार सांस लेने की जरूरत पड़ती है, उनको लगता है कि और सांस लेके आओ। तो होता क्या है, अपनी जो हमें एबिलिटी है, जो हमें सांसें भगवान ने गिन के दी है, हम उसमें ज्यादा सांस खर्च कर देते हैं। इस वजह से हमारा क्या होता है, जीवन, बीमार होने के बाद जीवन घटने शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारी उम्र को हम बढ़ा दें, और उम्र को कैसे बढ़ा सकते हैं वो तरीका जानना चाहते हो, सिंपल सा आपको यहाँ पर अपनी सांसों की लेने की रफ्तार में कुछ करेक्शन करने हैं। करना क्या है, सिंपल सा बताना चाहूंगा। सांसों को लेने का जो तरीका है वो कम कर दीजिए। कम कैसे करना है, अभी हम एक साइकिल कितने पूरी कर रहे हैं, 4 सेकंड में पूरी कर रहे हैं। आपको करना क्या है, इस साइकिल को बढ़ाकर 8 से लेकर 10 सेकंड कर देना है, या अपने 7 से लेकर 8 सेकंड कर देना है। कैसे करेंगे वो भी सिखा देता हूं। करना क्या है, सांस को आप इनहेल कीजिएगा। इनहेल किया, थोड़ी देर उसको, सांस को अंदर बॉडी के अंदर रोकिएगा। रोकने के बाद 2-3 सेकंड सांस को अंदर बॉडी के अंदर रोकिएगा, फिर एक्सेल कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपके जो 4 सेकंड है एक साइकिल में,
यानी कि 4 सेकंड में आप एक साइकिल पूरा कर रहे हो, ये ऑटोमेटिक बढ़कर 7 से लेकर 8 सेकंड हो जाएगा साहब। और जैसे ही 7 से लेकर 8 सेकंड पहुंचा, अभी देखिएगा हर इंसान की नॉर्मल उम्र क्या होती है साहब, 60 से लेकर 70 साल। नॉर्मल बात कर रहा हूँ, नॉर्मल। अब किसी किसी की कम भी हो सकती है साहब, किसी को अटैक भी आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जिन जिन लोगों को स्वर विज्ञान का नॉलेज होता है, जो जो व्यक्ति स्वर विज्ञान से जिंदगी की शुरुआत करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं साहब, उनको कभी भी अटैक नहीं आता। आज तक मैंने जितने लोगों को ट्रेंड किया है, मैंने ट्रेंड किया है, मेरे गुरु ने ट्रेंड किया है, जितने भी लोगों ने स्वर विज्ञान सीखा है, आज तक कोई एक भी व्यक्ति अटैक से एक्सपायर नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अटैक की प्रॉब्लम टोटल आपकी सोल्व हो जाती है स्वर विज्ञान से। तो अटैक तो आने ही नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, सांसें जो चल रही नॉर्मल, उनको हमें क्या करना है कि सांसों की लेने की जो रफ्तार है उसको कम कर देना है। कैसे कम करना है, तो यहाँ पर सिंपल से एक और स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा साहब। अभी हम एक साइकिल के अंदर कितने से पूरा कर रहे थे, 4 सेकंड पूरा कर रहे थे, लेकिन अब ये साइकिल आपको कितने में पूरा करना है, 8 सेकंड में पूरा करना है। यानी कि 8 सेकंड, 7 से लेकर अगर 8 सेकंड आपने एक साइकिल में लगा दिया तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपकी कम सांसें यूज होंगी। और कम अगर बचेंगी, जैसे कि मान चलिए आपके पास 1 लाख रुपए है साहब, जिसको आपको खर्च करना है, धीरे धीरे खर्च करोगे तो क्या होगा, ज्यादा दिनों तक उस 1 लाख रुपए में जीवन आप यापन कर सकते हो। लेकिन 1 लाख को आपने एकदम खर्च कर दिया तो क्या होगा, कल क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो भगवान ने आपको सांसें गिनती की दी हैं, अगर इन सांसों को धीरे धीरे यूज करोगे, धीरे धीरे लोगे, तो उम्र ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। क्योंकि अभी आप, अभी 4 सेकंड में एक साइकिल पूरा कर रहे थे, ये काम अगर 8 सेकंड में कर लेते हो, तो 1 मिनट के अंदर आप लगभग 7 से 8 सांसें लोगे। और यही 1 घंटे के अंदर लगभग आप 450 सांस लोगे। और लगभग 24 घंटे के अंदर लगभग 10 से लेकर 11 हजार सांसें आप यहाँ पर लोगे। तो कितना मुनाफा हो गया, बहुत ज्यादा मुनाफा हो गया। यानी कि हमारी जो 60-70 साल की जो उम्र थी, हमने ऑटोमेटिक कितनी कर ली, 90 से लेकर 100 साल की उम्र हमने हमारी कर ली। और एक और चीज बताऊं, जब सांसों को आप अंदर लेकर होल्ड कर देते हो ना, तो उससे अपने शरीर के अंदर जो बीमारियां होती ना, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है साहब। इतना बड़ा विज्ञान है ये। यानी कि सांस को अंदर लेके होल्ड कर दो, और जो बीमारी है ऑटोमेटिक बीमारी ठीक हो जाती है। इतना बड़ा विज्ञान है, यकीन ना हो तो चेक करके देख लेना। जितने लोग यहाँ पर बीमारी से, किसी बीमारी से जूझ रहे होंगे ना, इस विज्ञान को फॉलो करके देख लेना, आपकी सारी बीमारियां शरीर से बाहर निकल जाएगी। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इस स्वर विज्ञान को हम आपको एडवांस लेवल पर सिखाते हैं, जिसमें आपको जिंदगी कैसे जीना है, दिन की शुरुआत कैसे करना है, वहां से लेकर कैसे आपको जीवन में काम करना है, और कैसे आपको रात में सोना है, वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं। स्वर विज्ञान के एडवांस लेवल पर आपको सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जिसमें तत्वों का ज्ञान भी आपको जरूरी होता है। और आपका नाड़ी शोधन कंप्लीट होगा, तो आप जो भी चाहते हैं दुनिया में सारा काम कर सकते हैं। तो बताना चाहूंगा हम स्वर विज्ञान में आपको क्या क्या चीजें सिखाते हैं, सिंपल सा आपको एक ब्रीफ देना चाहूंगा। इसके बाद फिर मैं आपको रेमेडी पे लेके चलूंगा। जितने लोग चाहते हैं जीवन में कुछ प्राप्त करना, माँ लक्ष्मी को खुश करना, तो भाई अभी गणपति चल रहे हैं, अभी गणेश जी को मना लो। तो सिंपल से एक रेमेडी दूंगा मैं आपको, बस 4 मिनट का और वक्त लेना चाहूंगा, जिसके अंदर आपकी ये डाउट क्लियर कर दूं सौर विज्ञान के रिगार्डिंग। तो सौर विज्ञान में आपको क्या क्या चीज सिखाते हैं एडवांस लेवल पे, वो आपको बताना चाहूंगा। सौर विज्ञान में आपको सिंपल से कंटेंट आपको सिखाते हैं, ABCD से लेकर A to Z तक। यानी कि सौर विज्ञान क्या है, कैसे जिंदगी में चमत्कार करता है, या फिर इससे कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। तो काम देख लेते हैं सर, काम क्या क्या कर सकते हैं इससे। इससे वास्तु दोष निवारण किया जा सकता है, स्वर से किसी को वशीकरण किया जा सकता है, या फिर स्वर से शेयर बाजार में ट्रेडिंग की जा सकती है। शेयर बाजार में सर आजकल बहुत से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं। लेकिन स्वर विज्ञान में कैसी पावर है, अगर आप शेयर ट्रेडिंग करने जा रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई या पोजिशनल ट्रेडिंग हो गई, स्वर से ट्रेड करो, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। डूबा हुआ पैसा, भाई बहुत से लोग क्या करते हैं, पैसा डूब गया साहब, कैसे वापस आएगा। आपके स्वर में इतनी पावर है कि सामने वाले बंदा बिना लड़ाई झगड़े के आपका पैसा वापस देके जाएगा, इतनी पावर है इसके अंदर। स्वर से पढ़ाई में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा ग्राहक आकर्षित कर सकते हैं, नौकरी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और स्वर से दिन की शुरुआत करके पूरा दिन आपके अनुसार बना सकते हैं, पूरा दिन आपके अनुसार चलेगा, हर काम आपका सफल कर सकते हैं। स्वर से आप भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने एक बाबा का नाम सुना होगा, निर्मल बाबा। कितने लोगों ने सुना है साहब, निर्मल बाबा के पास ये सिद्धि थी, वो स्वर विज्ञान से किसी का भी भविष्य बता देते थे।
उनके पास लोग आते थे, बोलते थे बाबा ये बताओ ये क्या होगा मेरे जीवन में, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। निर्मल बाबा स्वर चेक करके बताते थे कि आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो वो विद्या भी आपको सिखाई जाती है, निश्चिंत रहें। स्वर से विवाहिक जीवन में खुशहाली। आजकल क्या होता है, शादी होती है साहब, लेकिन होता क्या, शादी होने के बाद 1-2 महीने बाद खिटखिट किटकिट चिटपिट चालू हो जाती है, और फिर लड़ाई होना चालू हो जाती है। तो कैसे जीवन में खुशहाली लेके आना है वो भी आपको सिखाया जाता है। और सब मित्र कैसा बनाना है वो भी आपको सिखाया जाता है। आजकल हम मित्र तो बना लेते हैं, लेकिन गलत। डाउट क्लियरिंग क्लियरिंग के बाद में आपको रेमेडी दी जाएगी, तो सभी लोग रुकिएगा, रेमेडी लेके ही जाएगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ, आपने मुझे टाइम दिया है तो आपको कुछ ना कुछ मैं दे के आज भेजूं, खाली हाथ नहीं भेजने वाला। ठीक है। तो यहाँ पर क्लास के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग किसी कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, पर हम आगे बढ़ेंगे। अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर, मैं कुछ पूछ सकता हूँ सर? हाँ जी, बोले सर, पूछिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं सर इस सौर विज्ञान को मैं पहले यूट्यूब में बहुत सारे लोगों के द्वारा सुना था, और हाँ जी, हाँ जी, मुझे इतना इसके बारे में डीपली समझ भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसके बारे में और थोड़ा डीपली बताएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन मेरे लाइफ में मैं एक तो प्रॉब्लम बता रहा हूँ। मुझे ना काम, माने काम करने में एनर्जी नहीं लगता। माने मुझे बहुत, मैं टारगेट बनाता हूँ, कुछ भी बनाता हूँ, फिक्स करता हूँ, लेकिन फिर जैसे का तैसा माने दिन बीतता ही जा रहा है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है करना चाहिए, करने से मिलेगा, लेकिन कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो हाँ जी, हाँ उसको जी। कैसे स्वस्थ विज्ञान से मैं ठीक कर सकता हूँ, इसके बारे में थोड़ा अभी बता इंस्टेंटली देता हूँ। आप हमको थोड़ा बताइएगा। मैं उसको करने लगूंगा तो मुझे इसके प्रति और भी बिलीव जन्मेगा, क्योंकि मुझे ठीक है। न्यूमरोलॉजी पता है, एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत पता है, लेकिन ये पता नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है। तो सर सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, सौर विज्ञान में इतनी पावर होती है कि जिंदगी में आप कुछ भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। सिंपल सा आपको करना यह है कि आपने दीपक की रेमेडी सुनी होगी। दीपक की रेमेडी सौर से की जाती है। आपको वो आपका जो भी काम है, जो भी लक्ष्य है, उसको मन में आप लक्ष्य बना लीजिए। और आपको ये लग रहा है कि मैं करना चाहिए लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ, सिंपल सा दीपक की रेमेडी करना शुरू कर दीजिए। दीपक की रेमेडी वाला वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे जाएंगे वहां पे आपको मिल जाएगा। आपको सिंपल सी बात यह है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, इच्छा को इनहेल करके, और आप चाहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, उस इच्छा को इनहेल करके एक दीप जलाइए साउथ ईस्ट कोने में। घर के जो ना अग्नि कोण होता है साउथ ईस्ट, उसमें दीप जलाना चालू कीजिए। 4-5 दिन के बाद आप चेक कीजिएगा अपने अंदर क्या अंतर आएगा। आप सर सो नहीं पाओगे, आपका मन बोलेगा अरे कुछ करो। ऑटोमेटिक आपके अंदर एक बूस्ट मिलेगा, और आपके अंदर एकदम कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं मुझे करना ही है। ठीक है, इसको करके देखिए, आपको सफलता मिलेगी। सर आपका यूट्यूब चैनल का नेम बता दीजिए तो। सर ये है स्वर विज्ञान बाय संजय। आप ये सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगी जानकारी। ठीक है, और हेलो किसी सर जी, क्वेश्चन? नमस्ते। हाँ जी, सर जी नमस्कार जी, नमस्ते। बोलिए। नमस्ते। सर जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे स्वर विज्ञान में कोई हमसे बात पूछता है, राय मांगता है, उसमें कौन से स्वर में हम उसको जवाब दें तो उसके लिए फलदायी होगा? और देखिएगा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। दूसरा ये कि जो आपने कोर्स किया है वो पेड करते हैं हम उसमें, तो वो 8 दिन का बता रहे हैं सर, और हाँ जी, हाँ समय जी, 2 घंटा है। तो समय हाँ जी। जैसे 1 घंटा हो जाए, ऐसा कोई बेच चलेगा सर? मैं बताना चाहूंगा, देखिएगा स्वर विज्ञान इतना जरूरी है इंसान के लिए, अगर मैं इसको डिले कर दूंगा आपके लिए तो मजा नहीं आएगा। दुनिया में लोग जी करके रहे, 1 घंटा आपको सिखाते हैं, फिर पता चला कि आपको है ना वो इतना डिले करा दूं, 2-3 महीना डिले करवा देते हैं। जब चीज में पावर है, उसको अभी जी सीख सर। के अभी यूज करो ना। जी सर। उसको 3 महीने में सीख के क्या करोगे? जी सर। जी उसी सर, लिए हम दो दूसरा घंटे की वो इसलिए कि क्लास कोई। रखते हैं ताकि उसको आप अभी सीख जाओ। अभी सीखने के बाद हम जी। उसको रिपीट भी करवाते हैं। बहुत से लोग आपसे जी। 3-3 महीने का आपको कोर्स तो दे देते हैं, एक बार सिखाएंगे, रिपीट करने आओगे फिर पैसा दो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम ये चाहते जी। हैं आप हमारे पास आ रहे हो, 8 दिन के अंदर सीख के अपना काम करना शुरू करो, जिंदगी को अपने जियो, क्योंकि एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। जी सर। और 3 महीने में आप इसको रिपीट करो, जहां पर आपको डाउट आए क्वेश्चन करो, सीखो और आगे बढ़ो। जी सर। सर वो दूसरा, वो कोई राय मांगता है तो कौन से स्वर में दें कि जिससे उसके सर लिए वो देखिएगा, अभी मैं फलदायी बताना रहे? चाहूंगा, पहली बात तो आप अभी है ना कोई अगर राय मांगते हैं तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको स्वर का नॉलेज नहीं है, तो आप कोई राय मांगेंगे तो आप उसको कुछ ही बोलोगे, आपके अनुसार चीजें नहीं होंगी, क्योंकि नहीं, स्वर विज्ञान वैसे में ये राय नहीं पावर है। सर। हाँ जी। वैसी राय नहीं। जैसे कोई मतलब पूछता है कि मैं जैसे मतलब वहां पे
प्लाट खरीद, तो हम कहते हैं कि हाँ खरीद लेना चाहिए। वैसे हम अमूमन यही बोलते पर हैं, आप नहीं हाँ कर देख लो सकते। अच्छा रहता है। पहली बात तो बिना स्वर की नॉलेज के, बिना तत्व की नॉलेज के, बिना नाड़ी शोधन के आप किसी के भी बारे में नहीं बोल सकते कि ये काम होगा कि नहीं होगा आपका। क्योंकि स्वर नहीं, विज्ञान में हम पावर उसके है, भविष्यवाणी करने प्रेडिक्शन। की सारी चीज बताई जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको पूरा स्वर विज्ञान सीखना पड़ेगा। तत्वों का पूरा ज्ञान आपको रखना पड़ेगा, फिर आपका नाड़ी शोधन होगा। इसके बाद आपके पास कोई भी व्यक्ति आएगा और पूछेगा कि ये काम कर लूं क्या, और आप तत्व चेक करके उसको जवाब देंगे, और आपकी सांसें आपको बता देंगी आंसर। वो आंसर आप देंगे, 100% उसका काम बन जाएगा। नहीं, वैसे तो हम उसको हाँ ना तो बोलते हैं, हाँ देख लो कर लो जैसा आपको अच्छा लगे। ऐसा नहीं कई कर बार सकते, हम। मैं कहता रहा हूँ भैया, ऐसे जब स्वर विज्ञान पूरा सीखोगे तभी कर सकते हो। आपके पास आप कोई मतलब कोई पहुंचे हो महात्मा हो कि आपके पास बंदा आएगा बोल देगा भाई ऐसा कर लो, और आप बोलो हाँ कर लो, काम बन जाएगा। नहीं नहीं आपको सर, अभी कुछ वैसे आता है हम नहीं वो यार, आप कैसे काम हाँ कर शुरू दोगे। नहीं कर रहे हैं, वैसे शुरू नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। वैसे नहीं कर रहे हैं। मतलब जब जैसे हम किसी जैसे आपसे ही पूछते हैं तो आप हमें बताते हो हाँ ये काम आपके लिए अच्छा रहेगा, तो मतलब ये पूछना चाहते हैं कि आप कौन से स्वर में वो जवाब देते हो। सर, जैसे स्वर हम में नहीं दिया किसी जाता, वो संत तत्वों से महात्मा। जवाब दिया जाता है। स्वर से जवाब नहीं होता, जी तत्व से जवाब होता है। जी। वो भविष्यवाणी जब सिखाते हैं हम आपको, उसमें पूरा सिखाते हैं, क्योंकि तत्वों से जवाब आता है, स्वर से नहीं आता। ठीक है। ठीक है, क्लास में आएंगे आपको जानकारी हाँ मिलेगी भविष्यवाणी किस तरह की जाती है, कैसे उसको करना है, कौन से तत्व में क्या आंसर आता है, आपको सारा बताया जाता है। उसके पूरा पूरा एक 2 घंटे का पूरा क्लास होगा, तब जाकर आपको आंसर मिलेगा। आप सोचो मैं एक वर्ड में आंसर दे दूं, पॉसिबल ही नहीं है सर। कोई भी नहीं दे सकता इसका आंसर, एक वर्ड में कोई नहीं दे सकेगा। और कोई क्वेश्चन सर ये किसी सब का। क्वेश्चन तो हम लोगों का नहीं है सर। इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा आपने सही बताया कि इसका जवाब इतना जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन सर सौर विज्ञान के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हम लोग वेदों में है, ऐसे है, तो सौर विज्ञान किसने पहले शुरू किया, भारत से है, और कहाँ से ये तैयार हुआ, कब तैयार हुआ, इसके बारे में थोड़ा अगर जानकारी दे तो बहुत अच्छा। सर बता देता हूँ। सौर विज्ञान अपने भारत का, ये इंडिया का है, लेकिन जब मोहम्मद गौरी भारत में आया था तो उसने जितने भी ग्रंथ थे अपने सारे जला दिए थे। लेकिन उसमें से कुछ ग्रंथ जो बचे थे, यहाँ पर जो चीजें लोगों को याद थी, लोगों ने फिर से लिखना शुरू कर दी। उन ग्रंथों को बचा के आज जो हमारे पास ग्रंथ हैं, वो उन्हीं की देन है। ठीक है, जो बचे थे। अब लेकिन क्या हुआ कि स्वर विज्ञान जो ग्रंथ बचा है, ये जैन मुनियों के हाथ में बचा था। ठीक है। तो आज देखिएगा जितने भी जैन मुनि हैं, जितने भी मतलब कि जैन मतलब कि रहते हैं, सबको ही क्या करते हैं, पूरा जब भी आप उनके मतलब कि जाओगे, उनकी हो ना प्रवचन होते हैं वहां पे जाओगे, तो स्वर के बारे में आपको ज्ञान जरूर देते हैं। और देखिएगा जो लोग स्वर के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके होते हैं, उनकी दुकान देखिए सर कितनी अच्छी चलती है। तो मैं आपके अलग बोलना ही चाहूंगा कि, लेकिन बात यह है कि आपके आस पड़ोस में देखिएगा, अगर कोई जैन का कोई भी हमारा बुरा मत मानेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर उनको स्वर के नॉलेज अगर होगी, उनके अगर मुनि के पास में अगर वो जाके ज्ञान अगर लेके आए होंगे, तो उनकी दुकान सबसे ज्यादा अच्छी चलती होगी। ठीक है, तो अपने भारत के ग्रंथ हैं, इसको छुपा लिया गया था, और इसलिए लोग सामने इसलिए लेके नहीं आया, क्योंकि हर व्यक्ति अगर सफलता में हो जाएगा तो भाई क्या करेंगे, और कौन काम कौन करेगा, इसलिए इसको बताने गया था। ठीक है, और इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो सिर्फ सूर्योदय नाम से एक ग्रंथ है, उसके बारे में आपको मतलब कि देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर स्लाइड शेयर कर देता हूँ। इसके अंदर इसकी सारी जानकारी आपको विस्तृत रूप से मिल जाएगी। ये देखिएगा, एक यही ग्रंथ बचा है सौर विज्ञान के रिगार्डिंग। ठीक है, अगला किसी क्वेश्चन। हाँ जी, अपने आपको अनम्यूट करें, क्वेश्चन करें। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जय श्री कृष्ण, बोलिए। जय श्री नमस्कार सर। सर हम हाँ लोग जी, तो ऑलरेडी पेमेंट कर दिया कल ये स्टडी को। हाँ जी, तो हाँ जी। हम लोग का कोर्स का लिंक में सब कुछ कब तक मिलेगा? सर संडे देखिए का कल, मंडे। देखिए कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो कल आपको हाँ लिंक मिल हाँ। जाएगा, और कल की क्लास जो रहेगी रात को 8 बजे से रहेगी। ठीक है सर। सर और एक बात है सर, अब मेरा जो जूम का जो मेरा जो कैमरा है ना, कैमरा में हम्म, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए कोई दिक्कत सर, आप बस मेरे को देख पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो, बस हाँ काफी हाँ, है। क्लियर क्लियर क्लियर। थैंक यू सर, है ना। थैंक यू हाँ जी, सर, हाँ जी। थैंक यू नमस्कार सर। अगला किसी क्वेश्चन। कोर्स के रिगार्डिंग, सौर विज्ञान के रिगार्डिंग किसी कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूं, फिर मैं। सर मेरा कोई और लास्ट सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, आपका बात मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक ही बात मैं कहना चाहूंगा सर, आपके यूट्यूब चैनल मैंने अभी विजिट किया,
तो उसमें से बहुत सारा वीडियो है। तो सर एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो बहुत बड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा सर छोटा देखिएगा, करके ये क्या करेंगे तो होता हम है, लोग को क्लास समझने की में जो रिकॉर्डिंग सुविधा होती होगा। है पूरी मैं प्रोवाइड करता हूँ, ताकि है ना आपको कोई भी ज्ञान छूटे नहीं, इसलिए। और रेमेडी की जो वीडियो होती है मेरी शॉर्ट की होती है, आप शॉर्ट पे जाइएगा, पूरी रेमेडी की आपको वीडियो मिल जाएगी। सर सर्टिफिकेट मिलेगा क्या सर इसका, कोर्स का? सर बताना चाहूंगा, सौर विज्ञान का आज तक किसी यूनिवर्सिटी नहीं बनी जो सर्टिफिकेट देती है, तो मैं कौन होता हूँ देने वाला। ओके। अच्छा हाँ सर, जी, ये अभी जो बुक दिखाए थे वो अवेलेबल है मार्केट में सर? मार्केट अवेलेबल मिल जाएगी आपको। अच्छा। हाँ ठीक। जी। नहीं, इसका कॉस्टिंग क्या आएगा सर, बुक्स का? सर बुक्स लगभग 1000 लेके आती है लगभग, आप ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन 1000 से नीचे की नहीं आएगी। ओके ओके। ठीक। ठीक ठीक, ओके। अगला किसी क्वेश्चन? तो मुझे लग रहा है सबके क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, तो आगे बढ़ें या फिर को रुकें? जी सर, आगे बढ़िए। चलो ठीक है। तो ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको क्लास के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग सारी चीजें आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां से आप देख लीजिएगा। अब सिंपल सा, आज अगर आप आए हो, आपने टाइम दिया है, तो कुछ आपको दिया जाए साहब। तो बताना चाहूंगा, हर व्यक्ति जिंदगी में स्ट्रगल करता है, चाहता यह है कि यार जिंदगी में सफलता मिले, लेकिन सफलता उसको मिल नहीं पाती। काफी जद्दोजहद करने के बाद भाई वो परेशान हो जाता है, और ऐसा लगता है कि यार सफलता नहीं मिल रही, अब क्या करूं। तो सिंपल से एक रेमेडी देना चाहूंगा। जो लोग साहब बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन जिंदगी में उनको सफलता नहीं मिल रही, वो लोग इस रेमेडी को कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। तो सिंपल सी रेमेडी क्या है, वो मैं आपको सिंपल सा बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखिएगा, स्लाइड आपको शेयर कर दूं, ताकि आपको चीजें जल्दी से समझ में आए। तो देखिएगा, अपने हर घर के अंदर हल्दी, हर घर के अंदर पाई जाती है। हल्दी जो होती है साहब, बहुत ही कारगर होती है। अगर बीमारी की बात करूं तो हल्दी को क्या कहते हैं ना, बीमारी में हल्दी काम में आती है। इसके अलावा अगर बात करूं, जितने भी वास्तु शास्त्र के उपाय हैं, इनके अंदर भी हल्दी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हल्दी। यानी हल्दी हर जगह काम करती है साहब। तो हल्दी का एक उपाय आप कर लीजिएगा, देखिएगा आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। और ये मैं उपाय क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि साहब आजकल देखिएगा गणपति जी आजकल विराजमान है, और 10 दिन रुकेंगे साहब, एक दिन निकल गया, 9 दिन और बचे हैं अभी। तो आपको हल्दी का जो उपाय करना है, पहली बात तो आपको बुधवार या फिर गुरुवार को करना है। मैं सिंपल से यहाँ पर लिख देता हूँ, बुधवार और गुरुवार। ठीक है। अब बुधवार क्यों, बुधवार जो दिन होता है साहब, वो भगवान गणेश का होता है। और जो गुरुवार होता है, वो जो दिन होता है, वो गुरु बृहस्पति का दिन होता है। तो बुधवार भगवान गणेश का दिन होता है, गुरुवार जो होता है भगवान बृहस्पति गुरु जी का व्रत हो, मतलब कि दिन होता है। और गुरु जी को यहाँ पर क्या होता है, गुरुवार दिन क्या होता है, पीले कलर के वस्त्र भी पहने जाते हैं, ताकि आपका गुरु ग्रह स्ट्रोंग हो। सब कुछ ही पता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कैसे हमारे ये रुके हुए काम बना देगा, उसके रिगार्डिंग बात करना चाहूंगा। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफलता बिल्कुल नहीं मिल रही है, और कहीं ना कहीं आपके काम रुक जाते हैं, काम नहीं बनते, तो सिंपल सा आपको उपाय करना है। बुधवार या गुरुवार दिन आप ये कर सकते हो। आपको करना क्या है, 11 हल्दी की गठान लेना है। कितने लेना है, 11। 11 हल्दी की गठान लीजिएगा, और उनको ऐसा कीजिएगा, जो मोली आती है, आटी जिसको बोलती है, आटी बोला जाता है, मोली बोला जाता है, उसमें है ना इसकी पूरी एक माला बना लीजिएगा। 11 हल्दी की गठान लीजिएगा। ये इस तरह की हल्दी गठान आती है मार्केट में, पीसी हुई हल्दी नहीं चलेगी यहाँ पर, गठान चलेगी हल्दी की। 11 हल्दी गठान लेकर, आटी जो आती, मोली आती, उससे पूरी एक माला बना लीजिए। और ये माला बनाने के बाद भगवान गणेश को आप अर्पित कर दीजिए। आपकी जो इच्छा है, आपका जो काम रुका हुआ है, वो प्रार्थना कीजिए भगवान गणेश से। माला पहनाइए, सांस को इनहेल कीजिएगा, और आपकी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा अमुक काम रुका हुआ है, प्रभु कृपा करें, मेरा काम ये चला दीजिए। जैसे आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन काम शुरू नहीं हो पा रहा है, तो भी ये उपाय आप कर सकते हैं। या फिर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, लगातार वो काम रुक रहे हैं, तो भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। तो भगवान गणेश का अभी दिन चल रहे हैं, उनके अभी चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक ये पूरे दिन रहेंगे भगवान गणेश के। इस टाइम पर जो उपाय करते हैं, जो भी भक्त इसका उपाय करते हैं, देखिएगा आपको सफलता 100% मिलेगी।
तो उस उपाय को आपको अभी इस बुधवार और गुरुवार के दिन तो करना ही करना है, लेकिन अगले हफ्ते भी बुधवार गुरुवार को ही उपाय करना है। कम से कम आपको ये उपाय 3 बार तो करना ही करना है। ठीक है, ये उपाय करके देखिएगा, आपके जिंदगी में सफलताएं आपको मिलेंगी, जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उस उपाय को एक बार जरूर करके देखिएगा। इस उपाय के रिगार्डिंग किसी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर जी, इसमें जो माला बनानी है किससे बनानी है? हल्दी की गठान आती है, मार्केट में आप जाओगे, किसी हल्दी में चलेगी, हल्दी की गठान आती है, वो लेके आइए। सर जो ये रस्सी बताई वेडनेसडे सर। थर्सडे और नेक्स्ट वेडनेसडे करें तो चलेगा सर? चलेगा साहब। सर जो रस्सी टाइप किससे बनानी है? क्या करना इट है? इज मॉर्निंग में करना बेटर है क्या सर, इवनिंग में बेटर है? सर देखिएगा, गणेश जी अभी है ना, दिन और रात साहब उनकी अभी, तो दिन को कर लो, रात में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो चंद्र स्वर में करो। चंद्र स्वर ओके में क्या चंद्र। होता है, जितनी भी इच्छाएं पूरी जो होती है चंद्र स्वर में होती है। लेफ्ट नोस्ट्रल ओके। एक्टिवेट करके करो। लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिवेट कैसे होता है, राइट की तरफ है ना करवट लेके थोड़ी देर है ना 2 मिनट 4 मिनट के लिए लेट जाइए, ऑटोमेटिक आपका लेफ्ट चलना शुरू कर देगा। उस टाइम पे रेमेडी करोगे तो एकदम असर आपको मिलेगा। ओके। सर ओके जी, जो माला कीजिए बनानी क्वेश्चन। है वो माला की रस्सी कौन सी होंगी? आटी मोली आती है ना, जिससे हम कलावा बांधते हैं यहाँ पर, इस तरह हाथ में बांधी जाती है ना आटी मोली, जी जी सर सर। उससे माला एक्सक्यूज मी बनेगी। सर, ये होती है क्या हल्दी की गांठ? हेलो सर। जो मैं क्लियर आपको दिखाई नहीं दे रही हल्दी गांठ जो आती है, वो देखिए फोटो आपको इमेज सामने शेयर कर रहा हूँ, इमेज देखिएगा, इमेज देखिएगा, ये वाली अच्छा। इमेज देखिएगा, इसके अंदर पूरी हल्दी की गांठें हैं, ये देखिएगा, दिखाई दी ये वाली इमेज। ये तो लंबी है सर, गांठ तो ऐसी गोल आएगी ना? नहीं, लंबी आती है हल्दी गांठ, सर इसको मेरा खड़ी हल्दी आपको बोला वीडियो दिख जाता रहा है। है क्या? हाँ जी। मेरा वीडियो दिख रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी, दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने क्या ये होती छोटी स्क्रीन दिखाई दे रही है, मैं क्लियर नहीं देख पा रहा हूँ। सिंपल सी बात है, हल्दी की गांठ लगेगी, सीधी बात यह है। आप मार्केट में जाके बोलिएगा हल्दी की मुझे गांठें चाहिए, आपको 11 लेके आनी है। और आपको बता दूं, अच्छा। इस उपाय को करने के बाद, भाई बहुत से लोगों का क्वेश्चन आना चाहिए था कि इस उपाय को करने के बाद हल्दी की गांठ का करें क्या, ये कोई नहीं पूछ रहा, करिए लेकिन सर। तो मैं चलो आंसर मैं ही दिए देता हूँ, करना क्या है। जैसे आपने इस उपाय को कर लिया, तो अगले दिन करना क्या, अगले दिन गणपति जी के गले से इस माला को उतारना है। उतारने के बाद इस माला को एक लाल कलर के कपड़े में, लाल कलर के कपड़े में ना ऐसे पोटली बना कर रख लेना है। और अपनी जो तिजोरी होती है, जहां पैसा रखा जाता है, आजकल देखिए तिजोरी नहीं होती, लेकिन जहां पर भी घर में आप पैसा रखते हो, लाल कपड़े में इसको रख के, और जो अपने कपड़े रखने मतलब कि जहाँ पैसा आप रख रहे हो, जो तिजोरी होती है कुछ भी होती है, वहां पर जाके इसको रख दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा, आपका जो पैसा आप जो रख रहे हो वहां पर, उस पैसे में से आपको पैसा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवारिक पैसा आपका आएगा और आपके हर काम चलते रहेंगे, उस पैसे का आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा उपाय है। सर प्लीज। सर हाँ जी एक बोले। बार दोबारा, एक बार दोबारा रिपीट कर दो प्लीज। रिपीट यही है कि आपको 11 हल्दी की गठान लेना है, जी 11, इनकी जी। पूरी माला बनानी है। माला किससे बनेगी, जो हाथ में बांधा जाता है कलावा, हाँ जी। आटी मोली जो बोला जाता है, उससे इसकी मतलब की माला बना लेना है 11 हल्दी गठानों का। और जी इसको बुधवार और गुरुवार हाँ को जी। भगवान हाँ गणेश जी। को अर्पित कर देना है, और फिर प्रार्थना करना है कि हे भगवान जी गणेश, मेरे रुके हुए काम बन जाएं, मेरे रुके हुए अटके हुए जी। काम है ना पूरे हो जाएं। ऐसी प्रार्थना भगवान जी से गणेश जी से कीजिएगा, क्योंकि भगवान गणेश कौन होते हैं, ये विघ्न हरता होते हैं, जो भी विघ्न होगा उसको हर लेते हैं। जी ठीक है, सर। तो ये रेमेडी सर आपको ये करनी हम है। अपने घर के गणपति को भी कर सकते हैं ना कर ये? सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। सर आपने बताया ये 3 बार करना है, तो जैसे बुधवार, बृहस्पतिवार और नेक्स्ट बुधवार तीनों दिन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। और तीनों ही माला को अपने लॉकर में रखना है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ऐसा कर ठीक। सकते हैं। एक माला लोकर में रख दीजिए। अगर जैसे कि आपका व्यापार स्थल है, तो एक माला है ना व्यापार स्थल गले में रख दीजिए। ठीक है, और एक हाँ जी। माला जो है दूसरी अपनी बची है, उसको भी है ना लोकर में रख दीजिए। कुल मिला के ये कहा गया है कि जो माला जो अपन भगवान गणेश को पहनाते हैं, सिद्ध हो जाती है साहब। और सिद्ध जब होती अच्छा है, जी। जहां पर इसको आप रख दोगे, तो वहां पर पॉजिटिव एनर्जी है ना ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। ठीक तो है सर। हमें पैसे की थैंक यू। एनर्जी बढ़ानी है। तो पैसे की एनर्जी कब बढ़ती है, जब हल्दी की गठान को
लाल कपड़े में रखा जाता है तो माता लक्ष्मी उससे अट्रैक्ट होती है। ठीक है, इसलिए हाँ इसको रखा जाता इसीलिए सर शायद दिवाली पे जब पूजा होती है तो है। लाल हाँ, ये थैली लाल के रखती अंदर है। वो हल्दी की कटान रखी जाती है। हाँ जी, हाँ, इसीलिए की जाती है। ठीक, थैंक यू सर। हाँ जी, वेलकम। और हेलो किसी सर। क्वेश्चन है क्या? हाँ जी हेलो बोलिए। सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो बुधवार और गुरुवार को वो हल्दी की गांठ माला पहनानी है भगवान गणेश को, हाँ तो हाँ। क्या ये माला दोनों दिन उतार कर फिर रखना है, या फिर अलग अलग दिन माला रखना है सर? हर बार अलग माला लगेगी। अच्छा। जैसे बुधवार की माला है ना, उसको उतार के क्या करेंगे, लाल कपड़े में रख के तिजोरी में या फिर पैसे रखने की जगह पर रख देंगे। वो माला अब यहाँ से चली गई। अगली फिर माला हम बनाएंगे। ठीक है, चंद्र स्वर जी। एक्टिवेट करके माला पहनाएंगे, भगवान गणेश से विनती करेंगे, जो रुका हुआ काम होगा उसके स्मरण करके भगवान गणेश को बताएंगे। बस। फिर माला अगले दिन उतार के है ना, हमारा जो भी व्यापार गल्ला को वहां पर रख देंगे। फिर अगला सर फिर से माला बुधवार गुरुवार आएगा। 3 बार करनी कुल मिला के। सर माला पहनाते वक्त चंद्र स्वर में चंद्र में सांस को इनहेल करके वो इनहेल पहनानी करके, हो। इनहेल जी। करके, सांस को इनहेल करके, इच्छा को इनहेल करके। जी। और सर उतारते समय ऐसा कोई प्रावधान है क्या सर? नहीं, उतारते समय ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी भी स्वर में उतार सकते हो, जी क्योंकि जी, माला तो सिद्ध हो चुकी है तीन ऑलरेडी। जी जी, 3 सप्ताह करना है सर इसको। तो मतलब मतलब तीन तो बार करना, सप्ताह नहीं करना। अच्छा। जैसे अभी बुधवार गुरुवार आपको गणेश जी के है ना अभी दिन चल रहे हैं, अनंत चतुर्दशी तक। तो क्या होगा, आपको 2 दिन यहाँ मिल गए, और अगला एक बुधवार कर लीजिए। 3 काफी है बस। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सर ये 6 माला हो जाएंगी, तो 6 माला को ये उसमें तिजोरी में रखना है? हाँ बहुत जी, सारी हो कोई जाएगी। दिक्कत नहीं। तो उसमें तो कीड़ा भी लग जाता है सर, बड़ी ये क्या बड़ी होता है, हल्दी। जब भी मतलब कोई चीज आप रेमेडी करते हो तो उसको आपने रख दिया, सपोज कि रख दिया। अब एक बात आती है कि इसको चेंज कब करना है। जैसे कि मान हम्म। चलिए हल्दी के अंदर कीड़ा लगना शुरू कर दिया, प्रॉब्लम उसके अंदर आ रही है, तो कम से कम है ना 1-2 महीने 3 महीने तो दिक्कत नहीं आती है हालांकि। ठीक है, हम्म। लेकिन एक समय ऐसा आता है हल्दी के अंदर कीड़ा लग जाता है। उस टाइम पे करें, जैसे कीड़ा लगा तो आपको फिर से रेमेडी कर लेंगे। फिर से भगवान गणेश के लिए माला तैयार करें। ठीक है, नई माला तैयार करें। पुरानी माला जो है ना, किसी जल के अंदर प्रवाहित कर दें। बहता जल मिल जाए, कुआ बावड़ी मिल जाए, उसके अंदर प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो सर जो माला प्रिपेयर जब करनी है वो भी चंद्र स्वर में इनहेल करके करनी है क्या? नहीं नहीं, माला प्रिपेयर जब की जाएगी, आप कोई दिक्कत नहीं, कोई सा स्वर आपका चल रहा होगा, कोई वहां फर्क नहीं पड़ता। जब अपन क्या करते हैं, जब माला अर्पित की जाती है तब स्वर किया जाता है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, हेलो बोले सर। सर, ये हम लोगों के यहाँ तो भगवान गणेश की एक दिन पूजा होती है सर, फिर जो है हम्म, प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। ठीक है। तो ऐसे स्थिति में सर किस प्रकार से ये हो पाएगा सर? सर बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, भले आप गणेश जी को 2 दिन घर पे बिठा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। आपके घर के अंदर गणेश जी की एक मूर्ति होगी। जी जी सर। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि इनका विसर्जन आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या होगा, अनंत चतुर्थी तक भगवान गणेश के अनंत दिन रहते हैं। भले आप उनको 2 दिन घर पे रख रहे हो, लेकिन उनके दिन अभी बचे हैं। तो आप बुधवार और गुरुवार को जो गणेश जी की अपने घर पर मूर्ति है ना, उस पर चीज कर लीजिएगा, तो वो भी बराबर काम करेगी। भगवान गणेश की मूर्ति तो नहीं है सर, तो क्या तस्वीर होगी। वो? हाँ तस्वीर। हाँ तस्वीर तो रहता है सर। वही तो, अरे कुछ ये तो क्या करोगे, चल रहा है भाई? भगवान गणेश है ना हर घर में पाए जाते हैं साहब। भगवान गणेश की मूर्ति है सर, लेकिन मतलब जिस रूप में बता रहे हैं, अ, वैसे तो पूजा तो होती ही है, हाँ जी, भगवान हाँ जी, लक्ष्मी गणेश ये तो घर घर में रहता है। तो हाँ क्या जी, वही जो है मूर्ति में वो माला पहनानी है? हाँ जी, हाँ जी। देखिए मूर्ति अगर आपके आइन। पास है तो माला गले में पहना दीजिए। लेकिन मूर्ति नहीं, तस्वीर है तो तस्वीर पे माला पहना दीजिए। लेकिन ये है ना, भगवान के ना ऊपर ही माला ये ना आपको अर्पित करनी है। और उनसे बोलना कि जो अपने प्रॉब्लम, जो काम रुके हुए हैं, उनको बता देना कि प्रभु ये काम रुके हैं, तो इनको है ना, इनके विघ्न हरिए और काम को चालू करें। ठीक है, जो भी विघ्न जीवन के हार लीजिए। धन्यवाद। ठीक है, अगला किसी क्वेश्चन?
तो यहाँ पे मैं हल्दी की एक और रेमेडी दे देता हूँ। भाई कितने लोग हैं जिनका पैसा अभी फंसा हुआ है, किसी ने पैसा उधार ले लिया लेकिन वापिस नहीं आया, या फिर आपने किसी को उधार में माल दे दिया लेकिन पैसा नहीं आया। कितने लोग हैं अभी? है क्या कोई? हाँ सर। अच्छा, मंजू में आप हैं? सर बहुत है, बहुत। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, पैसा आपसे ले लेते हैं और आपके दोस्त यारी होते हैं, लेकिन क्या होता है टाइम पे वापस नहीं करते। जब भी मांगने जाओगे तो बोलते हैं अरे कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद ले लेना, ऐसा बोलते हैं। तो भी गणेश जी साहब हैं अपने पास में, तो अपने काम है ना एकदम हो जाएंगे। सिंपल सा करना क्या है, करना यह है कि अक्षत जो आते हैं चावल, उस पूरे है ना लंबे वाले, टुकड़ी नहीं चलेगी। अक्षत जिसको बोला जाता है, उस चावल को आपको लेना है। उस चावल को एक मुट्ठी आप लीजिए और उस चावल के ऊपर मतलब है ना हल्दी उसको मिला लीजिए, हल्दी से मिक्स कर लीजिए, पूरा गीला कर लीजिए। हल्दी भले गीली हो, सूखी हल्दी नहीं, गीली हल्दी चलेगी इसमें। पूरा चावल आपका पीला होना चाहिए, ठीक है। तो उस चावल को पीला करने के बाद एक लाल कलर का कपड़ा लीजिए और उस कपड़े के अंदर उस चावल को रख के पूरी एक पोटली बना लीजिए, ठीक है। और आपका जो पर्स रहता है, पर्स जो रहता है, उसी जेब के अंदर पर्स के पास में उस पोटली को रखिए। अभी कुछ लोग बोलेंगे, जेंट्स बोलेंगे खासकर, कि सर इतनी बड़ी पोटली बना के पर्स में रखूंगा तो कैसे रखाऊंगा, क्योंकि लेडीज पर्स में तो रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, कम से कम अगर आपके है ना 11 चावल के दाने हैं ना, तो भी सब वही काम होगा। तो छोटे मत, थोड़े से चावल लेके लाल कपड़े में रखो, चावल लो, उनको हल्दी से पीला कर लो और उस लाल कपड़े में रख के एक पोटली बना के है ना पर्स में रखना शुरू कर दो बस। अब देखिएगा चमत्कार, आपका जो रुका हुआ पैसा वो ऑटोमेटिक आने लगेगा, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी कीजिएगा इस उपाय को, कल से शुरू कीजिए, ठीक है। तो अभी गणपति तो आपके सर इसको क्या, खुशियां देंगे। इसको रोज करना है? देखिए रोज नहीं करना, एक दिन पोटली बना के जेब में रख लो बस। और सर पर्स यदि नहीं रखते तो जिस पॉकेट में पैसे रखते हैं उसी के संग में रख लें? जहां पैसा रखते हैं, देखिए लाल कलर का जो कलर रहता है, लाल कलर का कपड़ा जो होता है और हल्दी जो होती है वो पैसों से कनेक्टेड होती है डायरेक्ट। अगर पैसा जी। ऊपर की जेब में भी रख रहे हो तो यहाँ पर रख लो, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी पोटली बना लो, पैसा टच में होना और चाहिए। सर सर लेडीज तो घर में रहती हैं, हमारा किसी ने पैसा देना हो तो फिर हम कहाँ रखें तो उसको? पर्स की बात कर रहा हूँ मैडम, पर्स तो घर पे रखा होगा ना, अपने पास में डाल के अलमारी में रख दें। कोई दिक्कत नहीं। आपका जो पर्स जो कि है ना, ऐसा पैसा जो कि आप साथ लेके चलते हो, ऐसा नहीं कि स्थिर नहीं, पर्स है ना इंसान साथ लेके चलता तो वहां पर रखा जाता है। ठीक है, 2-3 पर्स लेके चलते हैं अलग अलग, कभी कोई तो सब में रख दें। देखिए जो भी पर्स आप लेके चल रहे हो उसके अंदर हम्म। रखना, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पर्स को लेके मतलब करना घर में हो या फिर जा रहे हो लेके। हाँ। और सर सर वो आपने साउथ ईस्ट में जो दिया जलाने का बोला है, वो कब जलाना है और किस लिए है वो? जो साउथ ईस्ट का जो दीपक होता है, वो चंद्र की जो तिथि होती है, कौन कौन सी होती है? सोम, बुध, गुरु, हम वो शुक्र, शुक्र। शनि, चंद्र के दिन, चंद्र के दिन की बात कर रहा हूँ। चंद्र हाँ के जी। दिन में आपको शुरुआत करनी है, ठीक है। सोमवार हो जाए, अच्छा। बुधवार हो जाए, गुरुवार हो जाए, शुक्रवार हो जाए, उस टाइम पर आप इसको अच्छा। स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ठीक है। और साउथ ईस्ट के कोने में आपको जलाना है, घी का दीपक रहेगा। देसी गाय का अगर घी आपको मिल जाता है तो बहुत उत्तम रहता है। और दीपक का जो अच्छा। मुंह रहता है, दीपक की जो बाती जलती है ना, वहां से वो दीपक का मुंह कहलाता है। तो दीपक हाँ का जो जी। मुंह रहेगा, अगर कोई इच्छा आपके लिए, आप इच्छा के लिए दीपक लगा रहे हो, तो नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पर घर का ना मंदिर होता है, हाँ नॉर्थ ईस्ट जी। में वहां पर रहेगा। लेकिन अगर पैसा प्राप्ति के लिए या फिर कि शरीर के रोग दूर करने के लिए लगा रहे हो, तो दीपक का जो मुख रहेगा वो उत्तर दिशा में, नॉर्थ में रहेगा। और साउथ ईस्ट में दीपक को रखना है, कोने में। अच्छा, रखना साउथ ईस्ट में है और बत्ती उसकी वो नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए। अगला किसी और क्वेश्चन? स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए है तो तब भी नॉर्थ ईस्ट में। देखिएगा स्वास्थ्य, देख स्वास्थ्य के लिए कर लो या किसी के लिए कर लो, दीपक सिर्फ और सिर्फ आपका साउथ ईस्ट में रखा होता है, ठीक हाँ। है। साउथ ईस्ट में रख लिया, बस इसका डायरेक्शन हम अलग अलग कर लेते हैं। अगर जैसे रोगों के उपचार के लिए चाहते हैं, स्वास्थ्य अपने लिए अच्छा चाहते हैं, दीपक का मुख कहाँ करेंगे? उत्तर दिशा की तरफ करेंगे।
अच्छा, पैसे खाली के लिए उत्तर के चाहिए, लिए किताब। वो भी उत्तर के लिए। लेकिन कोई मन की इच्छा है तो फिर मतलब कि नॉर्थ ईस्ट के लिए करेंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट में आपका वो रहेगा। हेल्थ चावल के हल लिए भूमि करना है north। वो चंदेश्वर में। चंद्र स्वर में करना है जी। ठीक। दीपक की जो भी रेमेडी करना है चंद्र में ही करना है, सूर्य में नहीं की जाती। हेलो सर। हाँ जी, हाँ और जी, बोलिए। पैसे के लिए करना हो तो? इसके लिए पैसे के लिए करना हो तो? पैसा ट्रेड करना है या फिर कि डुआ पैसा मंगाना है? मैंने बनाना है, प्रोग्रेस करना है। तो उसके लिए ना साउथ ईस्ट में ही आपका दीपक होगा, लेकिन उसका जो मुख रहेगा उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। ओके सर, ओके। पैसा और स्वास्थ्य आपका उत्तर दिशा दिलाती है। ठीक, थैंक यू सर। हाँ जी। सर ये कितने दिन करना है? सर जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हो जाए। और देखिए, कोई अपन काम कर रहे हैं, 2 मिनट अगर दीपक जलाने में लग रहा है, और सर अगर जैसे मान चलिए अपना बिजनेस है, उसके अंदर सेल्स मान चलिए पहले 50 की पर डे हो रही है, अगर वो 70 पहुंच गए, 80 पहुंच गए, 90 पहुंच गए, बुरी बात थोड़ी है, 2 मिनट तो देना अपन को। करते रहो, ओके, जब तक करते करते। रहोगे पैसा बरसता रहेगा। और मन की इच्छा के लिए करना है, जब इच्छा पूरी हो जाए बंद कर दो। ओके, ठीक। हाँ जी। अगला कोई क्वेश्चन? सर शाम जी। को करना है या सुबह? देखिएगा, अगर मन की इच्छा आपको करनी है तो सुबह किया जाता है। अगर लक्ष्मी प्राप्ति करना है या फिर रोगों का उपचार करना तो शाम को किया जाता है। मुझे मैंने आपको हल्दी वाला रेमेडी बताया, इसके रिगार्डिंग किसी क्वेश्चन है क्या? हेल्थ और कार्य वास्ते शामी। किसी क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग, रेमेडी के रिगार्डिंग किसी कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, या फिर विदा ले फिर आज। सर रुके हुए पैसे के लिए आपने कौन सी दिशा बताई है? रुका हुआ पैसा कहीं मैम, ना, मैम अटका बताइए, हुआ है, मैं कहीं बता देता पैसा हूँ। फंसा हुआ है। दीपक की सारी रेमेडी पेड क्लास में आपको A to Z सिखाया जाएगा, तो आप निश्चिंत रहें। ओके है ओके ना? ओके ओके। कहीं मैं आपको ओनली हेलो क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ, वहाँ पूरा सिखाना पड़ता है। ठीक है। सर, पैसा पैसा कैसे पेमेंट करना है कल के लिए? आप कल जब देखिएगा ज्वाइन। ग्रुप पे है ना, आपको ग्रुप पे देखिएगा, आपको है ना फोन पे गूगल पे का नंबर मिल गया होगा। उससे आपको मतलब पेमेंट करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर दीजिएगा, तो आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। कल आपको लिंक दी जाएगी, जो कि रात को 8 बजे आपकी पेड क्लास होगी। और दो टाइम है कि एक ही टाइम है? देखिएगा, अभी जो नया बैच स्टार्ट हुआ है वो 8 बजे का स्टार्ट हुआ है। क्या होता है, जो बैच अभी करंट में चल रहे हैं, आगे चल गए हैं, उनमें अगर आपको एंट्री करवा देंगे, प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मेरे को क्या सिखा रहे हो। तो हम पहले ABCD से आपको सिखाएंगे। इसके बाद जो भी नए बैच स्टार्ट होंगे, सबकी बैच की लिंक आपको मिलेगी। आप फिर वो 4 बजे वाले में आ सकते हैं आगे चल अगले हफ्ते से, या फिर 8 बजे वाले में आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। सर ना, कोई कभी कभी ना नेट का प्रॉब्लम होने लगता है। कोई दिक्कत नहीं, मैं कहता रहा हूँ, हम आपको 3 महीने तक हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी स्वर विज्ञान की, सबका एक्सेस आपको देंगे। हर बार रिपीट करो। अभी अभी आपका सुन रहे हैं, कई बार प्रॉब्लम आ गया। तो नेट चेंज कर लीजिए, कंपनी की सिम चेंज कर लीजिए। अरे, बहुत ट्राई कर रहे हैं पर थोड़ा प्रॉब्लम आ ही जा रहा है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि नेटवर्क है ना हर जगह प्रॉपर नहीं होता, तो सिंपल सा आप पहले चेक करो कि आपके तरफ कौन सा नेटवर्क अच्छा मिलता है। क्योंकि नेटवर्क अच्छा मिलेगा तो बात पूरी अपने दिमाग में आएगी, समझ में आएगी। आधी अधूरी मान पढ़ाई की तो समझ नहीं आएगा। मान लीजिए नेट का प्रॉब्लम हो गया तो फिर हम कैसे सीख पाएंगे? तो कोई दिक्कत नहीं, 3 महीने तक मैं बैठा हूँ आपके पास। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके सर। जितनी भी क्लास आएंगी उसका फिर से लिंक आपको मिलेगा, फिर रिपीट करो, क्या दिक्कत है। कोई ओके, बात उस टाइम नहीं सुन पाया तो अगली बार सुन लो। ठीक है, ओके सर। है ना? थैंक अगला क्वेश्चन किसी का? किसी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं? सर मुझे पूछना था, मुझे 16 से बैच में लेने का था ठीक है। एडमिशन। तो मुझे कौन सा टाइमिंग मिलेगा, मतलब देखिए